नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहे हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग जारी है। इस चरण में मतदाता अपनी आवाज के जरिए 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। ईवीएम खराबी से मतदान में देरी भी देखने को मिली। कई जगह किशनगंज सहित 5 जिलों में कुल 6 बूथों पर ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई। जमुई के चकाई विधानसभा क्षेत्र के बूथ 334 पर अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जानबूझकर ईवीएम में खराबी बताई जा रही है ताकि वोट चोरी की साजिश रची जा सके। 1302 उम्मीदवार मैदान में है और 12 मंत्री भी शामिल है। और इस पूरे जो आज का चुनाव है इस पर हम हमारे संवाददाताओं से बात करेंगे। जी देखिए, जिस प्रकार से हमारे साथ जो संवाददाता है हमारे भागलपुर से सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही गया जी से नीरज यादव। जी देखिए, जिस प्रकार से जो चुनाव है आज दूसरे चरण का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगा पहले किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है। जी सौरभ, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोग जो है भागलपुर में है और भागलपुर में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव देखने को नहीं मिला है और लगातार लोग जो है सुबह से आके वोटिंग कर रहे हैं। और इस वोटिंग में जो है महिलाओं का सहभागिता वो कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप देख सकते हैं अभी हम लोग सिरमारी विद्यालय जो है सिरमारी उच्च विद्यालय आदर्श केंद्र पे हैं और यहाँ पे लगातार लोग जो है वो आ रहे हैं सुबह से और चिल्ला रहे हैं। और यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था की बात किया, विधि व्यवस्था की बात किया तो वो प्रशासन लगातार अलर्ट है। आप देख सकते हैं क्योंकि अभी जो है 10:30 बज रहा है और सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे काफी वोट था और लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है। और ये जो केंद्र है लगभग 10 बूथ है यहाँ पे 369, 70 से लेके मतलब लगभग 10 बूथ है और यहाँ पे लगातार लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई समस्या किसी को नहीं है। लोग आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। हालांकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे स्वास्थ्य से लेकर हर एक चीज की व्यवस्था यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं लगातार प्रशासन जो है अपनी तरफ से वो अलर्ट है, लोगों के सुविधाओं में लगा हुआ है। जी जी नीरज, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पूरा माहौल है आज चुनावी माहौल है, कैसा माहौल है वहां पर? मतदाता है उनको किस तरीके की परेशानी को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है? सर जहां तक कि हम बात किया जाए कि बेलागंज विधानसभा का क्षेत्र जो है ये अकतू कंचनपुर अनुसूचित टोला में पड़ता है, जहाँ पे 53, 54 और 55 यानी 3 बूथ यहाँ पे हैं। और तीनों बूथों पे जो मतदान चल रही है यहाँ पे प्रशासन की कड़ी निगरानी में चल रही है। जहां तक कि हम बात किया जाए कि यहाँ पे जनता को वोटिंग करने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है और लोगों के यहाँ पे किसी का कोई उपद्रवी प्रकार का नहीं है। लेकिन कुछ बेलागंज विधानसभा में कुछ बूथों पर ऐसी सूचना मिली है कि वहां पे 2 सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए थे उपद्रवियों के द्वारा, जहां पे उनको पुनः सही पूर्ण रूप से उसको मरम्मत करवा करके वो पुनः वहां पे सीसीटीवी कैमरा फिक्स किया गया ताकि वहां पे भी मतदान जो चल रही है वो सुविधा पूर्वक और अच्छी तरीके से वहां पे मतदान हो रही है। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो प्रशासनिक तैयारी है वो वहां पर किस प्रकार की है और क्या माहौल देखने को मिल रहा है जनता में, क्योंकि जनता जिस प्रकार से आज वोटिंग कर रही है, क्या लगता है वहां से कौन जीत सकता है? सर देखिए, जहां तक मेरी बात किया जाए कि यहाँ पे आरजेडी से विश्वनाथ यादव हैं और जदयू कैंडिडेट से जो मनोरमा देवी हैं और एक जन स्वराज पार्टी से मोहम्मद सबुद्दीन डॉक्टर जी है। और प्रशासन की निगरानी में ये बूथ पे बहुत ही सही पूर्वक यहाँ पे ढंग से चल रही है। और लोगों का कहना है, जनता का, जनार्दन का कहना है कि जो टक्कर होने वाली है वो दोनों में बहुत ही भीषण होने वाली है। ना कि ये उपचुनाव है, इस चुनाव में विश्वनाथ यादव भी कोई किसी से कम नहीं है। और जहां तक की बात किया जाए कि उपचुनाव जीतने के बाद मनोरमा देवी भी लगातार क्षेत्र में विकास का काम किए हैं, जिसके बलबूते पे जनता उनको अपार समर्थन करने में जागरूक हो रही है। जी, और मैं नीरज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पूरी तैयारी देखने को मिल रही है, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों जनता से भी बात कीजिए, साथ ही साथ उनका भी क्या रुझान है, उनकी क्या सोच है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। जी नीरज, सबसे पहले आप शुरू कीजिए। जी सर, हम जनता से जानना चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार का मतदान यहाँ पे हो रही है या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं जनता से। सर जी बिल्कुल, और मैं आपसे बिल्कुल जनता के बीच में
और उनसे जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पे मतदान हो रही है, क्या प्रशासन की किसी प्रकार का ढिलाई है या कड़ी व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को कोई किसी प्रकार का असुविधा नहीं है। जी चलिए आज बात करते हैं, क्या किस प्रकार का यहाँ पे वोटिंग जो चल रही है, किसी प्रकार कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। क्या लगता है कि इस बार जो मतदान हो रही है ये प्रशासन की कड़ी निगरानी में हो रही है या फिर कोई किसी प्रकार का असुविधाजनक है? नहीं, कड़ी निगरानी तो सही है। क्या लग रहा है आपको, किसी प्रकार कोई असुविधा? ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा से वोट पड़ रहा है। वोट पड़ रहा ना? प्रशासन के द्वारा कोई खेद? नहीं, कोई दिक्कत तो आप बताना चाहेंगे कि किसी प्रकार का कोई यहाँ पे दिक्कत हो रही है बूथ पे? ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से वोट हो रहा है और युवा लोग आकर के वोटिंग भी कर रहे हैं अच्छा। और युवा सरकार आने की भी चांसेस है। अच्छा, देखिए ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई प्रशासन का ना ही तो ढिलाई है, किसी प्रकार का जो भी असुविधा का किसी तरह का होता है तो हम मीडिया से रूबरू होंगे। और पुरुषों से गणना करने के बाद अब हम जानकारी लेंगे महिलाओं से कि क्या कुछ महिला बताती है इसके बारे में, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो। बताइएगा, आपको किसी प्रकार कोई सुविधा है क्या, मतलब किसी प्रकार कोई यहाँ पे दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मतदान सुचारू रूप से हो रही है? क्या समय में कोई कमी हो रही है? नहीं, सुचारू रूप से काम चल रही है। थोड़ा जल्दी कर दीजिए। थोड़ा लेट लग रहा है, अंदर में लेट लग रहा है क्या? बच्चा लोग छोड़ के आएंगे। अच्छा, महिलाएं बता रही हैं कि बच्चा लोग को छोड़ के आए हैं, थोड़ा सा कमी लग रही है समय में, क्योंकि भीड़ को देखते हुए बताया जाएगा कि समय तो तय ही है कि किस प्रकार का वोटिंग चल रही है। लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, समय अनुसार आ रहे हैं। और तकरीबन तो लगता है सर कि यहाँ पे 6 बजे के पहले ही करीब तकरीबन 4:30 या 5 बजे काउंटिंग हो सकती है कि यहाँ पे मतगणना समाप्त हो जाए। जी नीरज, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पूरा वोटिंग का क्या माहौल है, आप भी जनता से बात कीजिए। जी सर। जी सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो पूरा माहौल है, आप जनता से बातचीत कीजिए और देखिए, उनसे पूछिए कि किसी प्रकार की कोई समस्या, युवा जो है वो कितना फीसदी वोटिंग कर रहे हैं, उनका क्या रुझान है, कौन सी पार्टी के जो नेता है उनको वो वोटिंग करना चाह रहे हैं। अगर बात की जाए तो भाजपा से जो है वो मुरारी पासवान जी है एनडीए से, और राजद की अगर बात की जाए तो वो रामविलास पासवान जी है। जन स्वराज से घनश्याम दास जी है। और लगातार यहाँ जो वोटिंग हो रही है वो लोग जुड़े हुए हैं, लगातार सही से जो है वोटिंग हो रही है। हमारे साथ एक बाबा है, वोट डाले आए थे, क्या असुविधा थी? कहीं किसी प्रकार की असुविधा? अच्छा, प्रशासनिक व्यवस्था सुविधाओं की बात की जाए, चलिए एक महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा सा आगे महिला, इनसे बात करेंगे। मैडम, महिलाओं की सहभागिता है और सुबह से ही जनसंख्या में पुरुषों से कम नहीं है, किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या असुविधा है, किस प्रकार का कोई असुविधा? सारी सुविधा है। सुविधा है। सुबह कितने बजे से आए हुए आप? तो आए हैं 9 बजे से आए। तो वोट कर दिया आपने? जीविका से भी है। जी, वोट किया आपने? हाँ। चलिए, लगातार लोग जो है वो वोट कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई जो है असुविधा नहीं दिख रहा है इसमें। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चाहेंगे आप दिखाइए कैमरामैन से कि यहाँ पे जो है लगभग लोग जो है वोटिंग कर चुके हैं। और शाम के समय जो है जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं, चूंकि अभी ठंडी का माहौल था सुबह में, तो लोग अपने काम को लेकर चले गए हैं और शाम में जो है वो यहाँ पे आएंगे और वोट करेंगे। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि युवाओं का किस प्रकार का रुझान है, क्योंकि किसी भी चुनाव में युवा है वही सबसे अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, युवाओं की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। और खासकर वैसे जो पहली बार वोट दे रहा है युवा, वो उनका जो है काफी तादाद यहाँ देखने को मिला। एक युवा है हमारे साथ, क्या कहिएगा, पहली बार वोट दिए हैं आप? क्या है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस लोकतंत्र की जननी में पहली बार मैं लोकतंत्र का हिस्सा बना हूं, मैं पहली बार वोट दिया हूं। मैं एक विकसित बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, सशक्त बिहार के लिए मैं वोट डाल के जस्ट आया हूं। और जिस प्रकार से आप यहाँ पिरपैती विधानसभा में आप खड़ा हैं, ये हाई स्कूल है, यहाँ पे जिस प्रकार से युवाओं की, महिला की तथा बुजुर्ग की जिस तरह की संख्या आप देख रहे हैं वोट डालने की, तो ये एक बिहार की पहचान है। बिहार पहले के मुकाबले इस बार प्रथम चरण में आप देख सकते हैं कि 65% मतदान, जो अब बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान पहली बार हुआ है।
तो एक बिहार विकसित बिहार होने के नाते, एक शिक्षित बिहार होने के नाते जिस तरह से काम सरकार ने कर रही है, जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसको हम लोग परिणाम दिख रहा है, किस तरीके से सबको आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो एक विकसित बिहार के लिए मैंने वोट दिया हूँ, सशक्त बिहार के वोट दिया हूँ। जिस तरह से शिक्षा के लिए काम हो रहा है, रोजगार के लिए काम हो रहा है तथा जिस चिकित्सा के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, मैं उसके लिए आज वोट देने आया हूँ। और पीरपैंती के साथ साथ मैं समझ, जहां आज दूसरे चरण का मतदान है, मैं समझ मतदाता तथा युवा शक्ति छात्र शक्ति से अनुरोध भी कर रहा हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों से निकले और मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मतदान करने क्या अगले 5 साल में हमारा भविष्य कैसा हो मतदान पर निर्भर करता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों से निकले और संध्या 6 बजे तक अपने मतदान के बूथों पर जाएं और मतदान अवश्य करें। बहुत युवाओं में मतदान को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिल रहा है सर। लगातार लोग जो है विकसित विकास की बात कर रहे हैं, समृद्ध विकास की बात कर रहे हैं और शिक्षित बिहार की बात कर रहे हैं। जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा, नीरज आपसे जानना चाहूंगा कि कितना फीसदी अब तक मतदान हो चुका है और कितने फीसदी वोटिंग होना बाकी है और कितने फीसदी वोटिंग हो सकती है शाम तक? वहां से ऑर्डर मिलेगा तो हम निकल जाएंगे। सौरभ, सौरभ आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से हम जुड़ेंगे इनसे ब्रेक के बाद और आपको बता दूं कि बिहार में दूसरे चरण का जो मतदान है वो चल रहा है और जिस प्रकार से हमने हमारे संवाददाताओं से बात करी, किसी प्रकार की कोई भी समस्या वहां पर वोटर्स को देखने को नहीं मिल रही है। और साथ ही साथ हम शाम को जो भी अपडेट होगी, कितने फीसदी मतदान हुआ, पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।